समय सार में आश्रव अधिकार के बाद संबर अधिकार का संदर्भ आया है। आश्रव, संबर और निर्जरा ये तीन तत्व एक साथ जुड़े हुए हैं। आश्रव की चर्चा आती है तो संबर और निर्जरा भी मोक्ष मार्ग में अपना स्थान रखता है। संसार मार्ग में संबर का तो काम नहीं, निर्जरा भी ऐसी नहीं होती है जो मुक्ति मार्ग में सहायक हो, और सामान्य निर्जरा का तो कोई महत्व ही नहीं है। क्योंकि पक्के फलम्मी पड़ी दे, फल पके और गिरते ही हैं वो तो। समय पूरा होने के बाद फल टिकना भी चाहे, रुकना भी चाहे तो नहीं। स्थिति पूरी हुई कि कर्म भी झड़ता ही है। कैसे झड़ता है? पत्ता पका और गिर गया, फल पका और गिर गया। ऐसी निर्जराएं तो सभी प्राणियों के द्वारा सभी प्रकार के कर्मों की होती रहती हैं। सभी पाक निर्जरा है। इससे मोक्ष मार्ग में कोई काम नहीं बनता। मोक्ष मार्ग में अभिपाक निर्जरा से काम बनता है। संबर का प्रकरण है। आचार्य प्रवर कुंद स्वामी ने जो गाथाएं लिखी हैं उन पर टीका लिखते हुए आचार्य प्रवर जयसेन स्वामी महाराज ने उत्थानिका में लिखा, अथ प्रविशति संबरः। अब संबर प्रवेश करता है, संबर आ रहा है। आश्रव की बात तो हो चुकी, किसे कर्म का आश्रव होता है, किसे कर्म का आश्रव नहीं होता है, आश्रव होने की अवस्थाएं क्या हैं। संबराधिकारे पी यत्र मिथ्या तो रागादि परिणत बहिरात्म भावना रूप आश्रवो नास्ति तत्र संबरो भवति। क्या कह रहे हैं जैसे आचार्य महाराज कि जहां पर मिथ्या दर्शन और रागादि में परिणमन होता हुआ बहिरात्मा की भावना रूप जो आश्रव भाव नहीं है, वहां संबर होता है। आश्रव जहां पर नहीं है वहां संबर है। आने के द्वार को आश्रव कहा और आने के द्वार को बंद कर देने का नाम संबर है। मिथ्या तो रागादि परिणत बहिरात्म भावना रूप जो है वो आश्रव है। जहां पर ये नहीं है वहां पर संबर होगा। आश्रव के कारण जहां पर नहीं है वहीं पर संबर होगा। संबर के कारण अलग हैं। संबर किन कारणों से होगा उसकी चर्चा आएगी, लेकिन आश्रव के कारण नहीं है तो संबर होगा। यहां पर इस तरह से व्याख्या की जा रही है। सबसे पहले तावत शुभाशुभ कर्म संबरस्य परमोपाय भूतम। अब देखो, शुभ और अशुभ दोनों कर्मों का संबर करने के लिए उपाय भूत
अशुभ का संवर तो करना ही करना, शुभ कर्म का भी संवर करना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, अशुभ कर्म को हम रोक देंगे, शुभ कर्म को तो आते रहने देंगे, नहीं। शुभ कर्म भी आएगा तो वो भी संसार का फल कुछ ना कुछ तुम्हारे को देगा ही देगा। इसीलिए संवर में शुभ और अशुभ दोनों कर्म का संवर ही शुद्धोपयोगी की भूमिका को बढ़ाता है। शुभाशुभ कर्म संवरस्य परमोपाय भूतम निर्विकार स्वसंवेदन ज्ञान लक्षणम भेद ज्ञानम निरूपयति। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि अब यहाँ पर सबसे पहले निर्विकार स्वसंवेदन ज्ञान है लक्षण, जिसका ऐसे भेद विज्ञान का निरूपण किया जा रहा। कौन से भेद विज्ञान का निरूपण किया जा रहा? कौन से भेद विज्ञान का? स्वसंवेदन ज्ञान है लक्षण जिसका, और वह भी निर्विकार। निर्विकार यानी निर्विकल्प। निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञान है लक्षण जिसका, ऐसा भेद विज्ञान का निरूपण यहाँ किया जा रहा। वह भेद ज्ञान शुभ और अशुभ दोनों ही प्रकार के कर्मों के संवर का, क्या? वह भेद ज्ञान शुभ और अशुभ दोनों ही प्रकार के कर्मों के संवर का परमोत्तम कारण है, परमोत्तम कारण माना गया। इस भूमिका के साथ दो गाथाओं की चर्चा यहाँ पर आचार्य प्रवर कुंद स्वामी रख रहे हैं। भेद ज्ञानात्यो शुद्धात्मोपलम्भो भवतीति पुनरपि पृच्छति। भेद विज्ञान से ही शुद्धात्मा की समुपलब्धि कैसे होती है? भेद विज्ञान के माध्यम से शुद्धात्मा की समुपलब्धि कैसे होती है? भेद विज्ञान किसे कहते हैं? भेद विज्ञान किसे कहते हैं? भेद विज्ञान की भी परिभाषाएं कई प्रकार की बनती हैं, उसकी चर्चा अपन करेंगे आगे। गाथाएं हैं, दोनों गाथाओं को एक साथ पढ़ते हैं। जह कनय मग्गी तबियम पिकनय साहबम न तम परिचयदी, तह कम मोदय तबिदो न जहदी नानी दुना नित्यम। एवं जानदि नानी अन्नानि मुनदिराग में वादम, अन्नान तमोच्छन्नो आदि सहावम अयाणंतो। एक एक शब्द का अर्थ निकालें। जह जैसे, अग्नि तवियम्पि अग्नि में तपाया हुआ भी, जैसे अग्नि में तपाया हुआ भी, कनयम, कनयम कनकम सोना, तम कनय सहाबम अपने कनक स्वभाव को, अर्थात अपने स्वर्ण पने के स्वभाव को न परिचय दी, नहीं छोड़ता है। उदाहरण क्या दिया? जैसे अग्नि में तपाया हुआ भी, कितना ही तपाओ अग्नि में सोने को, तपने के बाद भी वह सोना अपने स्वर्ण स्वभाव को नहीं छोड़ता। इसी प्रकार कम्मोदय तविदो, कम्मोदय तविदो तीव्र परिसय उपसर्ग रूप कर्मोदय से तप्त। कर्मोदय से तप्त का मतलब क्या? परिसय और उपसर्ग रूप कर्मोदय से तप्त, परिसहों से तप्त, उपसर्ग से तप्त होता हुआ नानी दो ज्ञानी भी, ज्ञानी आत्मा, ना नित्यम ना जहदी अपने ज्ञान पने के स्वभाव को, ज्ञानी पने के स्वभाव को नहीं छोड़ता।
कितना बढ़िया है उदाहरण है। सारांश यह है कि जैसे अग्नि में तपाया हुआ सोना भी अपने स्वर्णपने को नहीं छोड़ता है, वैसे ही कर्मोदय के द्वारा सताया हुआ ज्ञानी जीव भी अपने ज्ञानी पने का त्याग नहीं करता। परिभाषा तो छोटी बन गई, अब इसकी गहराई में जाओ। सोने की परीक्षा करने के उपाय, सोना सही है कि नहीं, तो उसके उपाय क्या है? निघर्षणत छेदन ताप ताड़ नहीं। इतने इन कार्यों से स्वर्ण की परीक्षा सुनार स्वर्णकार करता है। निघर्षण घिस करके, छेदन छेद करके, ताप तपा करके, ताड़ नहीं थोड़ा ठोक पीट करके। यथा स्वर्णम यथा चतुर्भी स्वर्णम परीक्षिते, जैसे स्वर्ण को 4 प्रकार से परीक्षित किया जाता है। निघर्षण छेदन ताप ताड़ नहीं, उसी प्रकार से मनुष्य को भी बताया है कि मनुष्य की भी मनुष्यपने की परीक्षा के 4 बिंदु हैं। इससे देखो, इससे देखो, इससे देखो, इससे देखो। तो स्वर्ण को स्वर्णकार जब परीक्षित करता है तो ये माध्यम अपनाता है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने भी यहां पर स्वर्ण की बात रखी है और तपाने को माध्यम बनाया है। 16 तीर्थंकरों के शरीर का वर्ण क्या है? 16 तीर्थंकरों के शरीर का वर्ण क्या है? तपाए हुए स्वर्ण के समान। हाँ, इसका मतलब यह है कि सोना यदि तपाया ना जाए तो उसमें चमक उतनी नहीं आती, और सोने को यदि तपा दिया जाए तो उसमें चमक भी अच्छी आ जाती है। जितना जितना सोना तपता है उतनी उतनी चमक, उतना उतना उसमें निखार आता है, संशोधन होता है उसका। किट्टिमा कालीमा का जो भी अंश उससे जुड़ा होता है वो उससे नष्ट हो जाता है। बर्तनों की शुद्धियों में अनेक प्रकार से शुद्धि होती है बर्तनों की। कोई बर्तन पानी से ही शुद्ध हो जाता है, कोई बर्तन को राख से करना पड़ता है, सूखी राख, ये राख वो राख, कुछ भी आदि आदि। अब वर्तमान में साधन दूसरे हो गए, लेकिन सब प्रकार की शुद्धियों में बर्तन को यदि एकदम शुद्ध मान करके चलना है, विश्वसनीय शुद्धि का बर्तन मानना है, तो अग्नि में डाल दो। अग्नि में डाला हुआ बर्तन निकल करके जो आएगा वो किसी भी समाज से आया हो, किसी भी परिवार का हो, यदि अग्नि में डाल दिया आपने बर्तन और अग्नि में गर्म होकर के निकल के आया तो आप उस बर्तन को शुद्ध मान लो। अग्नि में डाला गया बर्तन शुद्धियों की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ शुद्धि वाला है। अग्नि हर विकार को नष्ट कर देती है और शुद्धता को मजबूत करती है। सोने का उदाहरण देकर के आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी महाराज ने ज्ञानी के स्वभाव को जोड़ा है, ज्ञानी के स्वभाव को जोड़ा है, ज्ञानी के स्वभाव को जोड़ा है।
असली स्वर्ण की परीक्षा उसके तपने पर है, तो असली ज्ञानी की परीक्षा कब? असली ज्ञानी की परीक्षा कब? कर्मों के उदय में, कर्मों की तीव्रता में, उपसर्ग और परिसहों की अवस्था में अपने आप को संभाल करके रखना, तभी तो परीक्षा है। अच्छे समय में तो कोई भी धर्म ध्यान कर सकता है, मौसम अनुकूल है, स्वास्थ्य अनुकूल है, स्थान अनुकूल है, फिर लो माला। लेकिन मौसम भी गर्म है, स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है और स्थान भी अनुकूल नहीं मिला, अब फेरो माला, करो मंत्र जाप, रखा है। जैसे अग्नि से तपाया हुआ सोना भी अपने स्वर्ण पने को नहीं छोड़ता है, वैसे ही कर्मोदय के द्वारा सताया हुआ ज्ञानी जीव भी, कर्म सताते हैं, सताते कि नहीं सताते? अब जब सताते हैं तब समझ में आता कि सताते हैं कर्म। ऐसा जीव भी अपने ज्ञानी पने के स्वभाव को नहीं छोड़ता है। स्वर्ण से ज्ञानी पने की तुलना की गई है, उपसर्ग और परिसहों से बात जोड़ी गई है। आचार्य जयसेन स्वामी महाराज जी ने भी टीका में बहुत अच्छे उदाहरण दिए हैं और इस विषय को आप सभी को अच्छे से समझना चाहिए कि ज्ञानी कौन होता है, ज्ञानी की परिभाषा क्या है, ज्ञानी का स्वरूप क्या है, इसे समझना चाहिए।